हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी के चैनल एसएससी बी पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, ये एक डेडिकेटेड चैनल है एसएससी और रेलवे रिलेटेड एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप इन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एक यूजफुल कंटेंट आपके प्रिपरेशन के लिए मिल सके। इसमें हमने चलाई है स्टूडेंट्स ये 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज जो केमिस्ट्री जैसे क्वेश्चंस है। ये जनरल साइंस के अंदर आपको मिल जाते हैं, राइट। जैसे जीए में 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो उसमें एक जनरल साइंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें से केमिस्ट्री के आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो हमने इनमें 100 क्वेश्चन पिक किए हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसका डे 3 है, यानी कि पार्ट 3 है इसका। हम 2 पार्ट्स यानी कि 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 51 से 75 क्वेश्चंस तक डिस्कस में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 51st क्वेश्चन है, व्हेन एसिड इज एडेड टू इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज। जब एसिड को एक संकेतक मिथाइल ऑरेंज में मिलाया जाता है तो उसका रंग क्या आता है, उसका रंग क्या हो जाता है? लाल, हरा, नीला या पीला? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, दैट इज लाल। इसका अगर इसको एसिड में मिलाते हैं, मिथाइल ऑरेंज को अगर एसिड में मिलाया जाता है तो ये लाल रंग देता है। अगर इसको बेस में मिलाया जाता है तो ये पीला रंग देता है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज को अगर एसिड में मिलाएंगे तो वो लाल रंग देता है, और बेस में मिलाएंगे यानी कि क्षार में मिलाएंगे तो वो पीला रंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग नॉन मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इनमें से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में यानी कि लिक्विड स्टेट में मौजूद रहती है? क्लोरीन, मर्क्यूरी, ब्रोमाइन या फिर फ्लोरीन? ब्रोमीन या फ्लोरीन? तो देखिए, मरकरी जो है ये एक मेटल है जो हमें लिक्विड में फॉर्म में मिलती है एट रूम टेम्परेचर। और अगर नॉन मेटल की यानी कि अधातु की बात करें तो ये है ब्रोम, जो हमें रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फ्लोरीन। फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? तो देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू होता है इनका एटॉमिक नंबर। ये इनके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं, परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। ठीक है, तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9। तो इनमें प्रोटॉन भी 9 हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भी 9 हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 9। 6 होता है कार्बन, 7 होता है नाइट्रोजन और 8 होता है ऑक्सीजन। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें जिसमें मेटल्स को एक सीक्वेंस में लगाया जाता है तो सबसे नीचे कौन सा आएगा? मरकरी, पोटेशियम, सोडियम या फिर गोल्ड? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज गोल्ड। गोल्ड, उसमें पोटेशियम आंसर नहीं होगा, इसका गोल्ड आंसर होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गोल्ड इज द आंसर। नेक्स्ट, द कन्वर्जन ऑफ स्टेट हैपेंस ड्यूरिंग सब्लिमेशन। सब्लिमेशन उद्वापादन के दौरान दशा का अनुरूप क्या होता है? किस दशा से किस दशा में, यानी किस स्टेट से किस स्टेट में कोई सब्सटेंस पहुंच जाता है? सॉलिड टू लिक्विड यानी कि ठोस से तरल, तरल से गैस यानी कि लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस या फिर सॉलिड टू सॉलिड? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज सॉलिड टू गैस। सॉलिड से गैस में यानी कि ठोस से गैस में कोई चीज कन्वर्ट जब होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन या फिर ऊर्ध्वपातन। इसका एक एग्जाम्पल है कपूर या फिर कैम्फर, इंग्लिश में कैम्फर बोलते हैं। कपूर जो हम घर में यूज करते हैं, कपूर को अगर उसमें आप जलाएंगे उसे तो वो सीधा गैस में यानी कि एक गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, कोई लिक्विड नहीं बनता। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है? तो ये होती है 6.023 इंटू 10⁻20। ये 1 मोल के भी बराबर होती है। 1 मोल में इतने सब्सटेंसेस होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं। 6.023 इंटू 10⁻23 यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक। नेक्स्ट, which of the following is most used semiconductor। देखिए, सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जो हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पार्ट अपने में से पार होने देते हैं, कुछ पार्ट अपने में से पास होने देते हैं, कुछ नहीं होने देते। ठीक, कंडक्टर्स वो होते हैं जो कंप्लीटली पास होने देते हैं, और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो अपने में से बिल्कुल भी पार नहीं होने देते, पास नहीं होने देते। सेमीकंडक्टर होते हैं जो कुछ पार्ट पास होने देते हैं। तो इनमें बताना है कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेमीकंडक्टर कौन सा है, अर्धचालक कौन सा है? निकल, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन या फिर लेड? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, दैट इज सिलिकॉन। सिलिकॉन सबसे ज्यादा यूज होने वाला सेमीकंडक्टर। ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट यानी कि रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है? ठीक है, इनके क्या होते हैं, इनके जो आइसोटॉप्स होते हैं वो एक स्टेट हाई होते हैं। तो ये जब लाइट आती है इनके पास तो ये क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर एलिमेंट है इसका कोई, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल,
तो ये लाइट को अपना एब्जॉर्ब करके ये हायर स्टेट में चले जाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए चले गए, ये अभी ग्राउंड फ्लोर पे थे, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, और जब लाइट हट जाती है तो ये फर्स्ट फ्लोर से ये वापस ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं। ठीक है, जब आते हैं तो ये लाइट को बाहर निकालते हैं अपने अंदर। जैसा आपने देखा होगा सड़कों पे अगर जो रोड के किनारे वो लाइट लगी रहती है, वो रात को हमें ऐसे दिखती है जैसे जल रही है, लेकिन वो कायदे में जल नहीं रही होती, वो यही प्रोसेस अपना रही होती है। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट इनमें से कौन सा हमें बताना। ऑर्गन, कोबाल्ट, सोडियम, यूरेनियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज यूरेनियम। यूरेनियम है इनमें से जो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट। सिल्वर गेट्स कोरोडेड, कोरोडेड माने जंग लगना। ठीक है, ड्यू टू डैश इन एयर, हवा में डैश के कारण चांदी खराब या फिर उसमें एक कोरोड हो जाता है। तो ऑक्सीजन, नमी, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर नाइट्रोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S की वजह से चांदी जो है वो खराब या फिर कोलाइड हो जाती है। ठीक है, रस्ट हो जाती है। नेक्स्ट, द कॉइल ऑफ हीटर, हीटर जो होते हैं घर में यूज किए जाते हैं या फिर किसी बड़े प्लेसेस पर जहाँ पर हीटिंग की जरूरत होती है किसी चीज को, वहां पर यूज किए जाते हैं। तो उसकी जो वायर होती है, जो कॉइल होती है उसकी, ऐसे स्प्रिंग जो होती है उसकी, वो किस चीज की बनी होती है। आयरन, निक्रोम, निकेल या फिर सिल्वर, वो बनी होती है नाइक्रोम की। क्यों बनी होती है? क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और इसका रेजिस्टिंग पावर भी काफी होती है। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होने का फायदा ये है कि अगर हीटर गर्म भी हो रहा है, काफी ज्यादा हीट भी ले रहा है, तो वो जल्दी से नहीं पिघलता। अगर बाकी की किसी का वायर लेंगे तो उनका उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतना ज्यादा नहीं होता। तो क्या होगा, जब वो उनको हीट करेंगे तो फिर क्या होगा, वो पिघलना शुरू कर देंगे मेटल। लेकिन नाइक्रोम का मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होता है, इसलिए नाइक्रोम वायर्स में यूज की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट। द फॉलोइंग इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल का मतलब है गैर नवीकरणीय, मतलब जिनको वापस ना लाया जा सके, अगर एक बार खत्म हो गए तो वापस ना लाया जा सके। तो हवा यानी कि वायु, सूर्य प्रकाश, कोयला या फिर पानी। देखिए पानी दोबारा मिल जाएगा क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं, सूर्य प्रकाश भी, सनलाइट भी यानी कि, और वायु भी, एयर भी। लेकिन कोयला ऐसा है अगर एक बार खत्म हो गया तो आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक, जो सेप्टिक हो जाते हैं उनको ठीक करने में जो काम आते हैं एंटीसेप्टिक बोला जाता है। उनके घोल को तैयार करने में इनमें से क्या चीज यूज की जाती है? आयोडीन, क्लोरीन, सोडियम या जिंक। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज आयोडीन। इनमें से आयोडीन यूज किया जाता है। ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। इनमें से एलिमेंट यानी कि तत्व कौन सा है? सफायर, डायमंड, रूबी या फिर टोपाज। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज डायमंड। डायमंड। और ये किसका एक अप्रूव होता है? ये कार्बन का एक अप्रूव होता है, कार्बन का अप्रूव होता है कौन? डायमंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच वैल्यू। पीएच मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि उसमें हाइड्रोजन का कितना, किसी भी एलिमेंट में हाइड्रोजन का कितना पोटेंशियल है उसे बोलते हैं पीएच। ठीक है, ये जो 7, ये इसकी वैल्यू होती है 1 to 14। ये जो 7 से 7 होता है न्यूट्रल के लिए, यानी कि जो न्यूट्रल है, जिन ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। 7 से जो नीचे वाले हैं ये होते हैं एसिड, और 7 से जो ऊपर वाले हैं ये होते हैं बेस। यानी कि 8 से लेकर अगर 14 तक बात करें तो बेस हो गए, और 6 यानी कि 1 से लेकर अगर 6 तक बात करें तो ये एसिड हो जाते हैं। ठीक है, तो 7 ये हमें पूछ रहे हैं कि प्योर वाटर न्यूट्रल होता है। देखिए प्योर वाटर क्या होता है? न्यूट्रल, क्योंकि उसमें H2O का फॉर्मूला होता है H+OH-। तो प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल बना देते हैं इसको, है ना। तो ये क्या होगा, प्योर वाटर एक न्यूट्रल होता है, तो इसका पीएच वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ऑप्शन सी, दैट इज 7। ठीक है, नेक्स्ट। एज विच ऑफ द फॉलोइंग डज कार्बन अकर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। कार्बन अगर प्योरेस्ट फॉर्म में बात करें, जो मिलता है, जो प्रकृति में मिलता है कार्बन शुद्धतम रूप में, तो इनमें से किसके रूप में मिलता है? डायमंड, हीरा के रूप में मिलता है, कोयला, ग्रेफाइट या ब्लैक कार्बन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, दैट इज कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक के रूप में कार्बन प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है नेचर में। ठीक है, एंड अल्फा पार्टिकल 2He4 कहते हैं इसको, है ना, हीलियम की तरह बिल्कुल रिएक्ट करता है 2He4। तो इसमें क्या होता है, इसमें कौन, इनमें से निम्न में से क्या होता है? एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। देखिए ये जो यहाँ पर जो डिनोट करता है ना, ये एटॉमिक नंबर को डिनोट करता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को। और ये जो होता है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को डिनोट करता है, यानी कि जैसे बोलते हैं एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट ये होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये होता है एटॉमिक नंबर, ये खाली नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो प्रोटॉन तो उसमें 2 हो गए, और न्यूट्रॉन की बात करें तो ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर कितना है? 4। और प्रोटॉन हमारे पास 2 हैं, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? न्यूट्रॉन भी 2 हो जाएंगे।
यानी कि इसमें प्रोटॉन भी 2 होते हैं, न्यूट्रॉन भी 2 होते हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग मेटल्स आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफाइल। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफाइल में, क्लोरोफिल में इनमें से कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है रेस्पेक्टिवली बता रहा है, मतलब हीमोग्लोबिन में कौन सा होता है और क्लोरोफिल में कौन सा होता है। देखो हीमोग्लोबिन में कहते हैं आयरन की कमी हो गई है ना, जब खून की कमी हो जाती है, तो यानी कि ये तो Fe है, ये तो कंफर्म है, तो इसमें सभी में Fe भी दिया है, लेकिन मेन बात है क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल के लिए हम क्या देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मिलता है क्लोरोफिल। ठीक है, हीमोग्लोबिन में आयरन मिलता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम देखने को मिल जाता है। ठीक है, जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय ऑफ। जर्मन सिल्वर क्या है, किस चीज का अलॉय, गोल्ड एंड सिल्वर का, गोल्ड और कॉपर का, कॉपर जिंक और निकल का, या फिर कॉपर जिंक और सिल्वर का। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कॉपर जिंक एंड निकल। कॉपर जिंक और निकल, ये इनका एक अलॉय होता है, इन सबसे मिलके बनता है। ठीक है, कौन, जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट, विच गैस इज एडेड इन बैग ऑफ चिप्स टू प्रिवेंट इज ऑक्सीडाइजेशन। जो चिप्स होते हैं, चिप्स के बैग में कौन सी गैस डाली जाती है ताकि उनका ऑक्सीकरण ना हो, वो खराब ना हो, वो सीले ना, है ना। तो हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3, दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है। ठीक है, अच्छा इसमें ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी की पीएच रेंज, यानी कि इसमें मेनली ब्लड की बात की गई, क्या कितनी होती है। ठीक है, तो देखेंगे 6 to 7, 7 to 7, ये थोड़ा एसिडिक नेचर शो करता है, लेकिन थोड़ा ही शो करता है। तो ये 7, सॉरी बेसिक नेचर शो करता है, बेसिक नेचर शो करता है, लेकिन थोड़ा ही बेसिक नेचर शो करता है। तो ये सिर्फ 7 से 7.8 इस रेंज का होता है हमारा ब्लड। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट एन अलॉय। इनमें से कौन सा एक अलॉय नहीं है। ब्रॉन्ज, स्टील, देखिए ब्रॉन्ज भी अलॉय है, स्टील भी अलॉय है, ब्रास भी अलॉय है, ये भी चीजों से मिलकर बनता है, लेकिन आयरन एक प्योर मिलता है, तो आयरन हमारा इंडिपेंडेंटली मिलता है, इसलिए अलॉय नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आयरन। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम मेड ऑफ। एटम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं। देखिए कोई भी अगर एटम है तो उसका बीच में न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ उसके शेल होती है, शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर दो सब एटॉमिक पार्टिकल मिलते हैं, एक तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है, तो हम देख पा रहे हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, द नॉन मेटल विच हैज अ शाइनी अपीयरेंस। किस नॉन मेटल में शाइनी अपीयरेंस होती है। जनरली शाइनी अपीयरेंस की जो टेंडेंसी होती है, लस्टर जिसको बोला जाता है, वो मेटल्स में देखने को मिलती है, लेकिन नॉन मेटल ऐसी है जो चमकदार होती है, जो शाइनी होती है। कौन सी, कार्बन, फास्फोरस, आयोडीन, ब्रोमाइन। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, दैट इज आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइनी है, जो थोड़ा लस्टर यानी कि चमकदारपन शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड। देखिए तीन चीजें होती है, एक मेटल, एक नॉन मेटल और एक मेटलॉइड। तो मेटल्स की अपनी प्रॉपर्टी हो गई, नॉन मेटल्स की अपनी प्रॉपर्टीज हो गई, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, लेकिन जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं थोड़ी थोड़ी, वो मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा मेटलॉइड है, टिन, सिल्वर, आयोडीन, आर्सेनिक। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, दैट इज आर्सेनिक। आर्सेनिक एक मेटलॉइड है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम, काफी बार पूछा गया क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्विकलाइम का फॉर्मूला। तो स्टूडेंट इस तरह से हमने 75 क्वेश्चंस कर लिए। अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उन वीडियोस को जरूर चेक कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, बाहर से कुछ करना नहीं होगा। साथ ही साथ मैंने जो एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं उनमें और एक बार एक्सर करने की कोशिश कीजिए, ताकि ये केमिस्ट्री से आपके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए वो क्लियर हो जाए। कोई डाउट है आपका इस वीडियो को लेकर, किसी क्वेश्चन के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको और भी मैथ, क्वांट लें या फिर जीएस देखें, अगर इन सब की वीडियोस भी आपको आसानी से मिल जाएंगी, और बहुत ही हम क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है अगर आप एसएससी और रेलवे को टारगेट कर। सो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट में इसके, टिल देन कीप लर्निंग।